हेलो एवरीवन, शुभ संध्या का गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी बज रहे हैं 5:25 इन द इवनिंग और मैं आज क्लास गया था सुबह। तो सुबह 8 से 10 का क्लास था और ज़्यादा लोग नहीं थे। एक लेडी थी और उनका ही लड़का था, तो मदर सन आए थे दोनों। इनको देखो, ये कब से उबासी ले रहे हैं, बाहर बैठे बैठे गिरा खाना चाहिए और ये उबासी ले रहे हैं। क्यों? क्या करूं? क्या करो? क्या काम नहीं पड़े क्या? काम 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 कितना काम। पूरी जिंदगी यही चलता रहेगा, काम काम। बराबर है ना? हमारे मित्र पधार चुके हैं। कितने बजे गए थे? 5 बजे गए। 5 बजे गए थे मुलुंड। किस काम से गए थे? नाश्ते के लिए। नाश्ते के लिए गए थे। और अभी कितना बजे? 7:15। हाँ, 7:15 बजे। कैसा रहा ट्रेन का सफर? कैसा था? ट्रेन का बस 15 मिनट लेट। हाँ, और फिर स्लो गाड़ी पकड़ा, आराम से आया, आराम से गया। अच्छा, अब ये जा रहा है 2 नंबर। ये सामान लेके भाई की में रख दे, एक पैकेट गया तो सेठ मेरे ऊपर छोड़ देगा। इनको कुछ भी हो जाए, अपना 2 नंबर का काम तो निपटाना है कुछ भी करके। नहीं, पहले एक टाइम था इनका, 6 बजे का टाइम रहता था, तो मेरे को लगा अभी शायद ट्रेन में किधर जाएंगे लेके, लेकिन साथ में क्या है, सामान भी था लेके आए सब। खुद ने नाश्ता है सब पूरा भर भर के। बाथरूम में क्या? बाथरूम में उधर किधर रखेगा तो नाश्ता नीचे गिर जाएगा। पता चल, मैं नहीं, सामान का एक्स्ट्रा नहीं है, भले लेट जाएगा चलेगा मेरे, वो थोड़ी रुकेगा। वो खाने का चीज थोड़ी अंदर लेके आने का। कुछ भी बोलते हो। हेलो एवरीवन, शुभ दोपहर, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे ऑफ द व्लॉग। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं रनिंग करके आया हूँ। मेरा पूरा टी शर्ट गीला हो चुका है। एक्चुअली मैं आज जल्दी उठ गया था। मुझे ऐसा नहीं था कि संडे है तो मैं आज लेट उठूँ, क्योंकि फिर क्या है, मेरा पूरे हफ्ते का जो शेड्यूल है वो मैं सुबह 8 बजे उठता हूँ, क्योंकि मुझे सुबह जिम जाना रहता है। और जो ऑल्टरनेट डेज रहते हैं, जैसे कि ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, उसमें मुझे क्लास भी रहते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि एक दिन मैं लेट उठूँ 11 बजे 12 बजे, ऐसा नहीं करना है। और फिर मैं दूसरे दिन वापस मेरा जो शेड्यूल है वो ख़राब हो जाए। तो आज मैं 1 घंटा लेट उठा। मैं आई थिंक 9:30 बजे उठा, जबकि डेली मैं 8 बजे उठता हूँ। 1-1.5 घंटा और सोया था। मैं उठा, फ्रेशअप हुआ और फिर मैं सीधा रनिंग करने गया। तो आज मैंने 2 राउंड भागे। आई थिंक बहुत दिनों के बाद मैं 2 राउंड भागा हूँ। और सेकेंड राउंड तो आज भागा ही नहीं जा रहा था मेरे से। फर्स्ट राउंड मेरे से अच्छे से हो गया, तो मुझे लगा सेकेंड राउंड भी कर लेता, हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं सेकेंड राउंड भागने लगा, मेरा एकदम स्टेमिना गिर गया। तो मैंने फिर क्या किया, जैसे कहते हैं ना बच्चा कैसे भागता है, बस वैसे स्लोली भागते मैंने पूरा राउंड कंप्लीट किया। और गर्मी का तो आप बोलो मत, इतना गर्मी हो रहा था। एक्चुअली इतना स्वेटिंग मुझे होता नहीं, लेकिन गर्मी इतना है कि इसकी वजह से इतना स्वेटिंग होता है। नहीं तो इतना 2 राउंड में तो इतना स्वेटिंग नहीं होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगा आज, 1 घंटा लगा मुझे। 1 घंटे से भी ज़्यादा लगा, 1 घंटा और 5 मिनट मैंने टाइम देखा था। तो बीच में मैं काफ़ी रुक भी गया था, मतलब 1 राउंड भागूँ, रुक जाऊँ, वापस थोड़ा भागता हूँ, फिर रुक गया। तो आज रुक के हुआ। सेकेंड राउंड में मैं ज़्यादा रुका, फर्स्ट राउंड में मैं इतना नहीं रुका था। पहले मैं अपने थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी कर लेता हूँ, थोड़ा स्ट्रेचेस ज़रूरी है, क्योंकि इतना भागा हूँ आज। और फिर फ्रेशअप होके मिलते। वाटरमेलन। तो मैं ऑलवेज़ कभी भी वर्कआउट करके आता हूँ, रनिंग करके आता हूँ, तो मैं ऑलवेज़ पहले फ्रूट से ही स्टार्ट करता हूँ। वाटरमेलन हो गया, या फिर एप्पल हो गया, ग्रेप्स हो गए, या फिर मैंगो हो गया, जो भी सीजनल फ्रूट है। बनानास मैं अवॉइड करता हूँ, क्योंकि बनानास क्या है, काफ़ी हैवी हो जाता है। अगर आप 2-3 बनाना भी खा लो तो वो काफ़ी हैवी हो जाता है। तो फिर मैं बनानास नहीं खाता हूँ सुबह में। मैं ट्राई करता हूँ कि मैं बनानास शाम को, इवनिंग में खाता हूँ। कि आई थिंक आधे घंटे बाद मैं मैंगो खाऊँगा। मैं 2 फ्रूट कभी मिक्स नहीं करता हूँ, और हो सके तो उन्हें गैप दे के ही मैं रखता हूँ कि अभी मैं मान लो अगर वाटरमेलन खा रहा हूँ तो उसके आधे घंटे बाद ही मैं मैंगो खाऊंगा, या फिर दूसरा कोई फ्रूट रहेगा तो वो खाता हूँ। आई थिंक वो बेटर है डाइजेशन के लिए भी, और जो फ्रूट के जो न्यूट्रिएंट्स रहेंगे वो आपको पूरी तरह मिल सके। अभी बजे 1:15, तो आई थिंक 1-1.5 घंटे बाद मेरा लंच का टाइम हो जाएगा। 2-2:30 बजे मैं लंच करता हूँ। तो तब तक ये फ्रूट काफ़ी अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाता है, और फिर मुझे भूख भी अच्छे से लगती है। सो आई एम रेडी, और अभी बज रहे हैं 4:33 इन द आफ्टरनून।
मेरे फ़ोन में सिर्फ 4% बैटरी है, तो कभी भी बंद हो जाएगा। सो मुझे एक बात बोलनी थी कि जैसे कि आपने मेरा डाइट देखा होगा, तो मैं मोस्टली रोटी सब्ज़ी दाल चावल और मूंग हो गया, जैसे पल्सेस हो गए, मैं वही कंज्यूम करता हूँ। प्रोटीन के लिए मैं कुछ अलग से जो पाउडर्स आते हैं मार्केट में जो अवेलेबल है अलग अलग ब्रांड्स के, तो वो मैं कंज्यूम नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं मोस्टली जो रहेगा वो नेचुरल जो चीज़ें रहती है, जैसे मूंग हो गया और चना हो गया और सिंग चना हो गया, पनीर हो गया। पनीर तो मैं बहुत टाइम से खाया नहीं हूँ, क्योंकि पनीर में भी इतना फेक आता है, तो पता ही नहीं चलता कि हम एक्चुअली जो पनीर खा रहे हैं वो सही है कि नहीं है। जैसे मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो मैं यही सब चीज़ें कंज्यूम करता हूँ। और जो नॉनवेज खाते हैं तो उनको बाय एग हो गया, मीट हो गया, चिकन हो गया, तो उनसे उनका जो प्रोटीन इंटेक है वो कंप्लीट हो जाता है। मैं मूंग खा के कितना ही खाऊंगा, या चना हो गया, या और भी जो प्रोटीन जो अवेलेबल है नेचुरली जो वेजिटेरियंस खा सकते हैं। मुझे पहले ऐसे लग रहा था कि मुझे भी ये जो पाउडर आते हैं प्रोटीन पाउडर रहते हैं, एक्सरसाइज के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी ये कंज्यूम करना चाहिए, लेकिन पता नहीं मेरा मन नहीं मान रहा था। तो मैंने सोचा नहीं, मैं नेचुरल ही जो अवेलेबल है जिससे प्रोटीन हमें मिलता है, हो सकता है उतना नहीं मिलता हो जितना बॉडी को रिक्वायरमेंट है, लेकिन फिर भी मैं नेचुरली जो प्रोटीन सोर्स रहता है वही मैं इंटेक लेता हूँ। उसके अलावा मैं दूसरा कोई प्रोटीन पाउडर लेता नहीं। सो मैं बहुत सालों से एक्सरसाइज कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप मेरा बॉडी देखोगे तो इतना बल्कि नहीं जितना आप एक जिम वाले का देखोगे। तो हो सकता है उनको प्रोटीन इंटेक पूरा मिलता हो, मुझे इतना प्रोटीन इंटेक नहीं मिलता हो, तो मेरा जो वेयर एंड टेयर है मसल का वो हील नहीं होता रहेगा उतना, तो उसके वजह से मसल की इतनी ग्रोथ नहीं होती है। तो मुझे भी कभी कभी ऐसे लगता है कि मैं इतना एक्सरसाइज करता हूँ, लेकिन मेरा इतना बॉडी का जो मसल का जो स्ट्रक्चर है वो इतना डेवलप नहीं हो रहा है, ग्रोथ नहीं हो रहा है उसकी। तो ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन मैं इसका एक दूसरा साइड देखूँ तो मैं वो पाउडर कंज्यूम नहीं करना चाहता हूँ। नेचुरल जो प्रोटीन इंटेक है मैं सिर्फ वही कंज्यूम करना चाहता हूँ। सो या यही चीज़ थी, और अभी मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ शॉप पे, तो मिलते हैं वहीं पे। ये सब माल निकाला है गिराक को दिखाने के लिए, देखो ये सब माल निकाला। तो अभी ये रखेगा कौन? मैं रखूँगा, कौन रखेगा ये? मेरा हाइट कम है, हाँ तो क्या करूँगा अब? हाँ तो अरे स्टूल लेने का ना, स्टूल है ना अपने पास, वो छोटा वाला स्टूल हो जो पड़ा हुआ है वो वाला। अरे वो तो ठीक है, स्टूल में छोटा बड़ा सब रख सकता है, पर लेकिन वो फिर उतरो फिर चढ़ो उस पर। आया तो ये कराता है जैसे आदमी ऐसा एकदम फ्री रहता है, हाँ एकदम लगा हाँ, तो कितना तक रहेगा उधर डालने का? 4 पत्ता का ही तो रहेगा, ज़्यादा थोड़ी रहेगा। 4 पत्ता का नहीं है। तो कितना है? ये सब इधर का ही है, ये सब उधर का है। वो ऊपर का ही। हाँ तो निकालने का वापस डालने का, वापस निकालने का वापस डालने का वो क्या करने का? मैं उनको भी बोला तो वो भी मना करते, बोलते मैं भी नहीं डालूंगा। ये सब मेरे पे छोड़ दिया, अभी बोला नील आएगा वो डालेगा। तो कौन डालेगा? आए नीचे वाला तो डाल दो, अभी नीचे का खाने का डाल दो। वैसे कंफ्यूज हो गया है मेरा। क्या मेरा तो वैसे बना हो गया था। तनाव हो गया? हेलो एवरीवन, शुभ दोपहर, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज़ द थर्ड डे ऑफ द व्लॉग, और अभी बज रहे हैं 12:23 इन द आफ्टरनून। और मैं आज 9:15 बजे जिम गया था, और मैं रिटर्न आया हूँ 12 बजे। आज 2.25 घंटा लगा मुझे, 2 hours and 45 minutes। एक्चुअली क्या हुआ, 10:30 बजे के बाद आज बहुत ज़्यादा लोग आ गए थे। सुबह इतने नहीं थे, सुबह जब मैं स्ट्रेचिंग वगैरह कर रहा था तब बहुत कम लोग थे, तो मुझे ऐसा लगा कि आज मंडे है तो इतने लोग नहीं रहेगा, क्योंकि सबका क्या है ऑफिस आवर का टाइम रहता है, मुझे ऐसा लग रहा था। लेकिन जैसे ही 10:30 बज गया उसके बाद तो जो लोग आए तो पूरा ऐसे कहते हैं ना, एक मशीन के पीछे कम से कम 2 से 3 लोग रुके थे कि एक का टर्न ख़त्म हो तो दूसरे आ गए, दूसरे का ख़त्म हो तो तीसरा आ गए। तो वो हिसाब से ज़्यादा टाइम लग गया, और आज मुझे भी एक्चुअली टाइम ज़्यादा लगा, क्योंकि मुझे स्ट्रेचिंग में ज़्यादा टाइम लगा। क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, मेरा जो राइट हैमस्ट्रिंग है, राइट हैमस्ट्रिंग थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया, तो वो हिसाब से जब मैं स्ट्रेचिंग करने आता हूँ तो मुझे थोड़ा सा हल्का सा पेन होता है, तो मुझे थोड़ा ध्यान देके करना पड़ता है। अब उसमें कैसे मैं 2-2 सेट करता हूँ, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचेस हो गया या फिर फ्लेक्सिबिलिटी के हो गए, स्प्लिट्स हो गए, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। प्लान तो है रनिंग करने के लिए, मुझे रनिंग करने जाना है, लेकिन पहले एक काम है बैंक का, पहले वो मैं ख़त्म करके आता हूँ। उसके बाद देखता हूँ कि टाइम मिला तो 9-10% तो मैं करके आऊँगा। एक ही राउंड भागूंगा, 2 राउंड तो नहीं होगा, क्योंकि धूप बहुत बढ़ गया, अभी 12:30 बजने वाले। तो कल की जैसे मुझे नहीं करना है कि मैं फिर बहुत ज़्यादा, मुझे एंडोरेंस मेरा अभी तक इतना बिल्ड नहीं हुआ है। एक्चुअली हो गया था जब मैं फरवरी में मैराथन के लिए जब प्रिपेयर कर रहा था,
तो इतना एंड्योरेंस मेरा बन गया था, स्टेमिना भी अच्छा खासा बन गया था। लेकिन ठीक है, बीच में भी छूट गया, तो वापस मैं अभी 1 राउंड और 2 राउंड पे आया हूँ। तो कल मैं 2 राउंड तो भागा था, आज 1 ही राउंड भागा। मैं रनिंग करके आ चुका हूँ और मैंने टी शर्ट निकाल दिया था क्योंकि बहुत गीला हो चुका था। और आज मैं 1 ही राउंड भाग के आया। मैंने माइंड में रखा ही था कि मुझे 1 ही राउंड भागना है। और आज मुझे इतना थकान नहीं लग रहा था क्योंकि कल मैं 2 राउंड भागा था, तो दूसरे राउंड में मैं थक गया था काफ़ी। आज इतना नहीं थका, आज कंफर्टेबली मेरा 1 राउंड हो गया। लेकिन धूप बहुत था, एक्चुअली आज मैं बहुत लेट गया था क्योंकि मैं जब भी जिम से वापस आया तो मैं बैंक के काम से गया था। और फिर वहाँ पे जो बैंक का जो एम्प्लॉय था उसने कुछ गड़बड़ कर दिया, तो मुझे वापस घर आना पड़ा। और मम्मी का जो साइन था थोड़ा लेके फिर वापस मुझे जाना पड़ा। फिर मैं घर वापस आया और फिर मैं फिर सोचा अभी रनिंग करने जाऊँ कि नहीं जाऊँ, क्योंकि बहुत लेट हो चुका था। तो फिर मैंने सोचा नहीं जाता हूँ, क्योंकि कल मेरा क्लास रहेगा, तो कल मैं रनिंग के लिए नहीं जा पाऊँगा। फिर मैं सीधा वेडनेसडे जा पाऊँगा। तो मैंने बोला कि आज भी गैप हो जाएगा, कल भी गैप हो जाएगा। तो मुझे क्या अभी ज़्यादा गैप लेना नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ मेरा ट्रैक आ रहा है। तो 8 मई, 1 महीना भी नहीं बचा है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि फिर ज़्यादा ब्रेक लूँ, क्योंकि वहाँ पे फिर क्या ट्रैक में स्टेमिना काफ़ी लगता है, और जब बैग लेके कैरी करके ऊपर जाना रहता है तो मुझे लगा नहीं, मैं स्किप नहीं करता हूँ। हो सकता है 1 ही राउंड भाग के आ जाऊँगा, लेकिन 1 राउंड के लिए तो जाता हूँ। तो 1 राउंड भाग के आ गया मैं। आई थिंक 1:30 बजे गया था आज, वो धूप काफ़ी था। और सुबह अगर मैं जाता हूँ तो बहुत लोग ऑफिस के लिए जाते रहते हैं, तो तभी काफ़ी गर्दी रहता है। और आज अभी लंच टाइम था तो काफ़ी लोग बाहर थे, तो थोड़ा सा भागने में दिक्कत हो रहा था क्योंकि बहुत लोग थे वहाँ पे। लेकिन ठीक है, चलता है, कोई बात नहीं। सो मैं रेडी हो चुका हूँ और अभी बज रहे हैं 7:22। तो एक्चुअली क्या हुआ, 3 बजे पापा का कॉल आया कि नील टिफ़िन भर देना, क्योंकि मैं घर पे नहीं आ पाऊँगा खाना खाने। तो मैंने बोला ठीक है चलो टिफ़िन भर देते हैं। तो एक्चुअली क्या हुआ, हमारे जो स्टाफ मेंबर है ना, उनको पीछे मोच आ गया कमर में। तो वो क्या है, उनको ऐसे फॉरवर्ड बेंड करने में और बैठने में थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है। तो आज बैठ गए, तो उन्होंने बोला आज काम नहीं हो पाएगा, मैं बैठता हूँ। उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो पापा ने कॉल करके बोला कि नहीं टिफ़िन लेकर ना मैं घर नहीं आऊँगा, शॉप पे क्या कस्टमर्स है। तो मैंने सब काम ख़त्म किया, मैं शॉप पे टिफ़िन लेके गया। जैसे मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे ऑलरेडी बहुत कस्टमर्स थे, तो फिर मैं वहीं पे रुका था। तो आई थिंक मैं वहाँ पे 3:15 बजे पहुँचा और फिर मैं 5 बजे घर पे आया। मैं ऑलमोस्ट 1.5 घंटा वहीं पे था। मैं घर आया, फ्रेश अप हुआ और उसके बाद मैं खाना खाने बैठा। खाना खाने के बाद मैं अब भी फ्री हूँ। मुझे वो वहाँ पे शूट करना था कि कैसा है, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला। मैंने सोचा चलो जाने दो, कोई बात नहीं। सो या दिस इज़ इट। सो आज का ये ब्लॉग समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर, सी यू इन द अदर ब्लॉग। बाय बाय।